पूरे हरियाणा की जो है एक बड़ी महापंचायत कुरुक्षेत्र के अंदर पिपली अनाज मंडी में बुलाई गई। सर, एक एमएसपी को लेकर जिस तरीका सरकार कह रही है कि हमने एक कमेटी बना दी है, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? एक बड़ा धोखा है और उस धोखे के पॉइंट देखिए आप। पूरे हरियाणा की जो है एक बड़ी महापंचायत कुरुक्षेत्र के अंदर पिपली अनाज मंडी में बुलाई गई। सर, एक एमएसपी को लेकर जिस तरीका सरकार कह रही है कि हमने एक कमेटी बना दी है, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? एक बड़ा धोखा है और उस धोखे के पॉइंट देखिए आप कि उसमें पहली बात तो है कि उसमें 34 सदस्य है सरकार ने मनोनीत किए हैं और 3 उसमें किसानों के आएंगे, 37 हो जाएंगे। तो 37 में 3 का क्या हिस्सा होगा? 3 की बात कौन सुनेगा? एक बात। दूसरी चीज़, इसमें 5 किसान ले लिए गए हैं और वो किसान कौन से हैं? वो हैं कि आप जानते होंगे कि शरद जोशी हुआ करता था और उसका शेतकारी संगठन के नाम से उसका संगठन था और वो हमें जो मालूम हुआ था वो ये हुआ था कि वो अमेरिका का एजेंट है। सुरेंद्र बिश्नोई जी थे, डीएसपी, ये हमारे मिलने वाले थे, कई आंदोलनों में हम आमने सामने भी हुए हैं, लेकिन बहुत अच्छे स्वभाव के थे और अति दुख हुआ है। और इस तरह से अगर पुलिस ही सुरक्षित नहीं है तो फिर आम आदमी की क्या हालत होगी? आप देख रहे हैं हरियाणा तक और मैं देशराज चौहान और मेरे साथ हैं किसान मोर्चा के जो चरोनी जी मेरे साथ हैं। सर, क्या कहेंगे जिस तरीके से आज आप रेवाड़ी आए हो, तो क्या मैसेज है, क्या लोगों को किस तरीके कहना चाहेंगे? देखिए, अभी जो नया मामला एक आया है कि जो मुश्तरका ज़मीनें हैं, जो किसानों के हिस्सों से छुटी हुई ज़मीन थी, वो 8 तरह की ज़मीनें हैं। जैसे जुमला मालकान है, पट्टी मालकान है, मुश्तरका मालकान है, गऊचरांद है। ऐसी 8 प्रकार की ज़मीनें हैं जो सरकार किसानों से छीन के और अब अपने उसको कब्ज़े में कर रही है और ये हरियाणा में लाखों एकड़ ज़मीन है। और इसका जो आगे ख़तरा है वो ये है कि ये ज़मीनें कंपनियों को लीज़ पे देंगे और कंपनी वो जो जिन कानूनों के लिए हम लंबे टाइम तक लड़े हैं वही कानून दोबारा इंटर करेंगे। खेती में जो है वो कंपनियों को इंटर कराएंगे और उसके मुकाबले में छोटा किसान खेती नहीं कर पाएगा और इस तरह पूरी खेती पे जो है वो कंपनियों का कब्ज़ा होने जा रहा है। पूरे खाद भंडार पे भी इस कानून से कंपनियों का कब्ज़ा हो जाएगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे रेवाड़ी में आए थे और सारे हरियाणा का हम दौरा कर रहे हैं। उनमें ज्ञापन देंगे और 25 अगस्त को पूरे हरियाणा की जो है एक बड़ी महापंचायत कुरुक्षेत्र के अंदर पिपली अनाज मंडी में बुलाई गई। सर, एक एमएसपी को लेकर जिस तरीका सरकार कह रही है कि हमने एक कमेटी बना दी है, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? एक बड़ा धोखा है और उस धोखे के पॉइंट देखिए आप कि उसमें पहली बात तो है कि उसमें 34 सदस्य है सरकार ने मनोनीत किए हैं और 3 उसमें किसानों के आएंगे, 37 हो जाएंगे। तो 37 में 3 का क्या हिस्सा होगा? 3 की बात कौन सुनेगा? एक बात। दूसरी चीज़, इसमें 5 किसान ले लिए गए हैं और वो किसान कौन से हैं? वो हैं कि आप जानते होंगे कि शरद जोशी हुआ करता था और उसका शेतकारी संगठन के नाम से उसका संगठन था और वो हमें जो मालूम हुआ था वो ये हुआ था कि वो अमेरिका का एजेंट है और उसी के संगठन के 3 लोग इसमें शामिल हैं जिसने ये वकालत की थी कि WTO लागू होना चाहिए। उसने सेमिनार किए थे और उसी दौरान जब पिछला वाजपेयी का टाइम था उसी दौरान मैं इनसे लड़ पड़ा था। मैं भी उसी संगठन में काम करता था और उस वक्त जिला प्रधान था मैं और हमने उस वक्त ही अपना संगठन अलग बनाया था। आज सारे आदमी उस संगठन के लिए लिए गए हैं, ठीक है। और एक उसमें जो है वो किसान संघ का है, वो बीजेपी का है, एक उसमें RSS का, वो बीजेपी का। भाई इसका मतलब ये है कि वो जो मैं बता रहा हूँ शरद जोशी, उसको सरकार ने इनाम भी दिया था। किसान टास्क फोर्स बना के उसको केंद्र का कैबिनेट मंत्री की पावर उसको दी थी। तो इसका मतलब ये है कि अमेरिका ने अपनी पॉलिसी हिंदुस्तान में लाने के लिए बहुत पहले से एक प्लानिंग की हुई है और बीजेपी भी उसी की दलाली कर रही है। जो गंभीर मैटर है कि बीजेपी भी उसी की दलाली कर रही है। अब ये जो MSP नहीं देना चाहते, उस ना देने के लिए कमेटी बनाई है, MSP देने के लिए नहीं। क्योंकि हमने MSP पे कमेटी बनाने की बात करी थी, इन्होंने 10 मुद्दे और जोड़ दिए। हमने उन 10 मुद्दों से क्या लेना देना। और एक बात और, आंदोलन हुआ
हरियाणा में, पंजाब में, राजस्थान में, उत्तराखंड में, यूपी में, इनमें से किसी सरकार का कोई नुमाइंदा नहीं। 4 सरकारों के नुमाइंदे लिए हैं, इनमें से किसी का नहीं। और 3 यूनिवर्सिटियों के नुमाइंदे लिए हैं ना, इन सारे स्टेटों में से किसी यूनिवर्सिटी का नुमाइंदा नहीं। ठीक है, तो ये एक षड्यंत्र है लोगों की आंखों में धूल झोंकने का। वही कानून पिछले दरवाजे से इंटर करवा रहे हैं। सर दूसरा ये है कि जैसे जिस तरीके आपने देखा हिसार में कुछ दिन पहले अभी लाठीचार्ज हुआ, वाटर टैंक हुआ किसानों के ऊपर, तो उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारी बदकिस्मती है। और पहली बात तो ये कि 3 महीने तक सरकार ने बात नहीं सुनी, और उस दिन भी जो वहाँ की डीसी थी उसने किसानों की बात को अनसुना किया, और उसने बिल्कुल उसकी जो है वो ढील की वजह से या उसकी जो उसने संभाला नहीं उसकी वजह से वो हुआ कि लोग उतावले हो के बैरिकेड तोड़ दिए और उन्होंने आगे जो है फिर लाठीचार्ज कर दिया, जिसमें एक बंदा मर गया। और उससे बड़ी बदकिस्मती ये है कि बंदा मरा पुलिस की लाठी से। लाठी मारने का आर्डर टांगों से नीचे का होता है, सिर में लाठी मारने का कभी आर्डर नहीं होता, और उसके सिर में लठ मारा गया, बंदा मर गया। तो मुकदमा किस पे दर्ज होना चाहिए? पुलिस कर रहे। लेकिन क्योंकि डीसी आई ही नहीं तो लोग तो भाई गर्म तो होंगे। तो वो इस तरह का मैटर है, लेकिन अब तो उसमें फैसला हो गया है। अगर सिरे चढ़ जाए तो वो प्रशासन। कल जो जिस तरीके का देखा आपने, डीएसपी थे, खनन माफिया, जिस तरीके के पहले वैसे कई मामले सामने आए, तो किस तरीके देखते हैं आप? देखिए, बहुत बदकिस्मती है और अति दुख हुआ है कल सुन के। ये जो सुरेंद्र बिश्नोई जी थे डीएसपी, ये हमारे मिलने वाले थे, कई आंदोलनों में हम आमने सामने भी हुए हैं, लेकिन बहुत अच्छे स्वभाव के थे। और अति दुख हुआ है। और इस तरह से अगर पुलिस ही सुरक्षित नहीं है तो फिर आम आदमी की क्या हालत होगी यहाँ। इसके लिए कानून बनाने की ज़रूरत है। इनको अति गंभीर मैटर में रखना चाहिए, और जो अति गंभीर केस हैं उनकी सुनवाई 3 महीने के अंदर अंदर कंप्लीट हो, और उसमें कन्फर्म फांसी हो। करते थे कि ये तुम्हारे पेट के ऊपर भी टैक्स लगाएंगे, और वो लगा दिया, वो सच्ची होगी। तो बदकिस्मती है, बिल्कुल हटा देना चाहिए तुरंत उसको। इसमें हमारे साथ महिला भी है, उनसे हम बात करेंगे। जिस तरह आप किचन में जाते हो, काम देते हो, जिसका टैक्स लगाए, उसको आप किस तरह के देखते हैं आप? मैं ये पूरे भारत की महिलाओं का दुर्भाग्य समझती हूँ कि जिस सरकार को बनाने में महिलाओं का अहम योगदान रहता है, आज वही महिलाएं जब किचन में जाती हैं तो रोज़मर्रा की चीज़ों से, महंगाई की वजह से इतनी परेशान हो चुकी हैं कि आने वाले समय में जब ये बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगी तो उसमें महिलाओं का बड़ा योगदान रहेगा। क्योंकि ये सरकार महिलाओं की ही ना, युवाओं की भी और किसानों की भी विरोधी सरकार है। ये महिला विरोधी सरकार है, और ये सरकार निकम्मी है जो आए दिन महंगाई बढ़ाए जा रही है, और ना ही कोई महंगाई पर इनका कंट्रोल है। तो मैं तो यही महिलाओं से यही दरख्वास्त करूँगी कि आने वाले समय में जिस तरह से ये बीजेपी को हमने सपोर्ट किया था, वैसे ही इसे उखाड़ फेंकने की मैं गुजारिश करूँगी। धन्यवाद। क्योंकि हमारे साथ महिलाएं, और इनको कहा कि हम बीजेपी का बिल्कुल विरोध करते हैं, क्योंकि जिस तरीके की महंगाई जो बढ़ रही है उसको लेकर कहीं ना कहीं महिलाओं में भी गुस्सा नजर आ रहा है। देशा सिंह चौहान, हरियाणा का।